आजकल अभिभावक अपने बच्चों का विकास करने के लिए, उनका शैक्षिक निर्माण करने के लिए, उनके व्यक्तित्व का विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी की इतश्री समझ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई, हमने अच्छे विद्यालय में बच्चे का प्रवेश दिला दिया है। केवल अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाने से किसी भी अभिभावक की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। बच्चों को घर पर देख रेख करने की आवश्यकता है। उनका उठना बैठना, उनका बोलना चालना, उनका व्यवहार कैसा है, अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की भी आवश्यकता है। यदि बच्चा विद्यालय में जाता है, वहाँ पर डांट खाता है या वहाँ पर कुछ ऐसा पनिश किया जाता है, तो हमेशा जब बच्चा घर पे जाएगा तो अगर वो बात बताता है तो उसके अभिभावक ही उसके सामने अपने टीचर्स की या उसके टीचर्स की या स्कूल की बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, बुराई करना आवश्यक है, अगर किसी में कुछ कमी है उसकी निंदा करना आवश्यक है, लेकिन शिष्य के सामने अगर गुरु की निंदा की गई तो आप सोचिए कि उस बाल मन के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ेगा। वो यही सोचेगा कि जब हमारे माँ बाप हमारे अध्यापक को, हमारे गुरु को इस तरह से कह रहे हैं तो उसके दिमाग पे असर पड़ेगा कि शायद हमारे गुरु इतने एफिशिएंट नहीं हैं, और कल से वो उन्हीं गुरु की आज्ञा को नहीं मानेगा, उन्हीं की बातों को नहीं मानेगा, यहाँ तक कि उनके पढ़ाए हुए विषयों को नहीं मानेगा। उसका चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो पाएगा। ठीक है, आपको कमी दिखती है किसी अध्यापक की तो विद्यालय में जाइए, वहाँ के प्रशासन से मिलिए, उनसे बताइए कि कमियां हैं, इसको दूर करिए। लेकिन बच्चे के सामने अगर इस तरह की कमी को कहेंगे तो शायद बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो बच्चों को घर पर भी संभालने की आवश्यकता है, स्कूल में भी संभालने की आवश्यकता है, और टीचर्स के साथ अभिभावकों का संवाद और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चे का विकास हो सकता है।